शब्द आते हैं जो बड़े होने के बाद में न जाने किस प्रकार से शब्दों के अर्थ लेकर के आते हैं। हर व्यक्ति के लिए नए प्रकार से, नाना प्रकार से, अलग अलग अर्थों को लेकर आने वाले कुछ ऐसे शब्दों को लेकर के आज हम परिचर्चा करने वाले हैं अनिल झा के साथ में। अनिल झा जी का परिचय मैं आपसे करा दूं। राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने पदार्पण किया था, लेकिन राजनीति में सुधार के लिए राजनीति के माध्यम से इन्होंने कभी उसको साधने की कोशिश नहीं की। उसके बाद का इनका परिचय है, ये रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और बहुत अच्छा निर्माण के कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। इसी कारण से आज तक इन्हें अपने काम को लेकर के कभी आज तक कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं हुआ। इसके अलावा एक इनका बड़ा परिचय ये है जो समाज के क्षेत्र से है। लायंस इंटरनेशनल के एक डिस्ट्रिक्ट है 32-33 G2, उसमें लगभग 12-13 जिलों का मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। उसके ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं पिछले साल। खास बात यह है कि जिन शब्दों की हम बात करने की कोशिश करेंगे झा साहब के साथ में, उन शब्दों में कहीं ना कहीं इन्होंने भी महसूस किया होगा कि ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं किसी के भी जीवन के लिए। तो पहला शब्द झा साहब आप बताने की कोशिश करें कि हम सहानुभूति को किस प्रकार से इलेबोरेट कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि एक शब्द केवल और केवल सहानुभूति की बात करें, तो जहाँ कहीं भी हमें किसी ऐसे कार्य के होने से मन में एक अनुराग उत्पन्न होता है। अनुराग उत्पन्न होता है मतलब ये एहसास कर ले हम, यदि हम यहाँ होते तो हमारे साथ क्या बीतती। जैसे एक इंसान का एक पशु के साथ हो सकता है, एक इंसान का इंसान के साथ हो सकता है, या ऐसे भी प्रकृति के किसी भी अंग के साथ हो सकता है कि जहाँ हमें ये महसूस होने लगे कि इस विषय के साथ जो आज इस परिस्थिति में पड़ा हुआ है, यदि मैं होता या मैं होती तो क्या होता, वो वहां से सहानुभूति का उत्पन्न होना शुरू होता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम एहसास को अपने आप पर करते हैं तभी सहानुभूति आती है, वरना तो दिखावा है। ये बात बहुत खूबसूरती के साथ में आपने कही झा साहब। ये बात तो बिल्कुल सही है कि यदि देखा जाए तो सहानुभूति एक तरीके का प्रतिबिंब है। जैसे हम आईना को देख करके अपने आप को देखते हैं, उसी तरीके से यदि किसी घटना के ऊपर को देख करके एक मिरर सी एक हमारे अंदर जागृति होती है, तो वहीं से सहानुभूति का उत्पन्न होना शुरू होता है। अच्छा, ये बताइए कि सहानुभूति का जीवन में महत्व क्या है? देखिए साहब, जहाँ तक बात है कि सृष्टि की यदि हम बात करें तो सृष्टि के रचनाकार ने तो सृष्टि को प्राकृतिक रूप से सरोवर कर दिया, तो उसके बाद केवल एक इंसान ही बचा जिसके अंदर में एक गुण स्पेशल दिया था कि वो दूसरों के लिए कर सकना, दूसरों के विषय में सोच सकना, दूसरों को साथ में लेकर के चल सकने की क्षमता रख सके, उसे इंसान कहा गया। बाकी जो भी हैं सब अपनी अपनी परिस्थितियों से बंधे हुए। आप पशुओं को देख लीजिए, हम कहते हैं कि एक पशु अपने, जैसे पशुत्व पे भी देखेंगे वो अपने बच्चों के प्रति अनुराग होता है, लेकिन वो अनुराग कितने दिन का है। यदि हम किसी एक पशु को बहुत नजदीकी से देखने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि एक समय के बाद जहां पर उसका बच्चा अपनी सबलता को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो लगाव भी खत्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो प्रकृति की इन सारी चीजों के प्रति अनुराग रख सकता है, और ये नैसर्गिक गुण प्रकृति ने उसको दिया है। लेकिन साथ में एक सबसे बड़ा गुण उसको और दे दिया है, गुण कहें या अवगुण कहें, स्वयं केवल खुद के लिए, खुद को दिखाने के लिए। अब उसे यह तय करना है कि अपने वो नैसर्गिक गुण सहानुभूति को एक अविरल धारा की तरह बह जाने दे, या उसके अंदर मैं का जो एक भाव आ गया है कि मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर हूं, केवल वो दिखाने के लिए अनुराग का उत्पन्न होने का कारण सा दिखे। ये दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है सहानुभूति के रूप में। कहीं ना कहीं फिर ये बात आ जाती है कि अगर सहानुभूति किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए आती है तो सहानुभूति का जो नैसर्गिक गुण है या उसका जो पुण्यत्व है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और बात पैदा होती है, सहायता। सहायता को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं अपने जीवन में? बहुत अच्छा प्रश्न है गांधी साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांधी साहब खुद भी लायंस इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और यदि मैं इनकी तारीफ करूं या मेरी तारीफ करें तो हो सकता है कि आप लोगों को ये एहसास होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन गांधी साहब ने जो प्रश्न उठाया उसका मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, आप अपने आप समझ जाएंगे कि सही सहानुभूति क्या है और वो सहायता में कब बदल जाती है। बहुत छोटा सा, हम एक बच्चे को बैठा करके कुछ लोग फोटोग्राफ्स करा रहे हैं,
ब्लैंकेट यानी कंबल उसके ऊपर पड़ा कि ना पड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, और कंबल डालने वाले नजर आवे। गांधी साहब क्या कहेंगे इसको? सहायता और सहानुभूति, ये तो एक तरीके का दिखावा हो गया। लेकिन वहीं पर यदि रात में हम ट्रेन से उतरते हैं, कहीं से जा रहे हैं, और गांधी साहब को नजर आता है कि एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, उसके पास केवल एक सैंडो बनियान है, और गांधी साहब के पास में एक शर्ट है, शर्ट के अंदर में एक स्वेटर, और स्वेटर के ऊपर में एक जर्किन है, और गांधी साहब चुपचाप उस जर्किन को उतारते हैं, उसे पहना देते हैं, जो इन्होंने किया भी है। इसको क्या कहेंगे? ये थोड़ा व्यक्तिगत हो गया ज्यादा। व्यक्तिगत नहीं हुआ, ये मैं सिर्फ उदाहरण की बात कर रहा हूँ। नहीं। आपके मन में एक सहानुभूति ये पैदा हुई कि यदि उस सैंडो वाले बनियान की जगह आज मैं होता तो मैं किस स्थिति में होता। फिर आपने अपने आप का एनालिसिस किया कि आज मैं जहां हूं मेरा एक कपड़ा कम कर देने से काम चल जाएगा, आपने वो आपकी ने उसकी सहायता कर दी। लेकिन यही यदि एक गतिविधि के तौर पर होती तो शायद वहां के दिखावा था। ये कुल मिला के मेरा एक्सप्लेन करने का जो एक कारण था वो ये कारण था। साहब बहुत साधारण सी बात है, मैंने खुद उस चीज को उस समय महसूस करके जो किया था, तो मुझे आज उस बात का मतलब समझ में आता है कि गतिविधि और अनुभूति में दोनों में क्या अंतर था। और यहीं आकर के शायद कुछ लोग मुझसे विरोधाभास रखते हैं। गतिविधि में जब बात आती है तो हम लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हम कंबल बांटने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन वहां तो ऐसा था कि तत्काल जो डिसीजन लेना है खुद लेना है, और खुद जो अनुभूति करिए उसका प्रतिशत क्या निकल सकता है ईश्वर के। देखिए वो सहायता भी जहाँ तक है कि ठीक है, गतिविधि के तौर पे जो हम काम करते हैं वो भी गलत नहीं है। वो कैसा है, वो उसमें सहानुभूति कम है, सहायता ही सहायता ज्यादा है। कैसा सहायता जाता है कि हम थैंक्स करते हैं उस प्रकृति को, उस गॉड को, कि हमको इस लायक बनाए कि हम अपने में से किसी दूसरे को दे सकते हैं, और वो हम देते हैं और देना भी चाहिए, ये एक प्रक्रिया होगी। लेकिन जब हम विषय पर बात कर रहे हैं कि सहानुभूति से उपजी हुई सहायता, ये तत्काल होती है। सब कहीं एक्सीडेंट हो गया है, वेदना से कोई करा रहा है। मैं आज का एक इंसिडेंट छोटा सा बताता हूँ आपको। मैं जब आ रहा था तो मुझे एक जगह बहुत प्यारी बात हुई। मेरे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साहब हमारे शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी का एक्सीडेंट हो गया। अब उनके घर के नजदीक के चौराहे पे उनका एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर से पति पत्नी दोनों गिर गए। जो मुझे आज बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि 15 मिनट तक लोग उनका वीडियो बनाते रहे, लेकिन उनको उठा करके किसी ने अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई, किसी ने 108 पर फोन करने की जहमत नहीं उठाई, किसी ने 100 नंबर पर डायल करने की जहमत नहीं उठाई। 15-20 मिनट बाद जब एक परिवार का सदस्य वहां से निकला, तब जैसे तैसे उसने उनको किया। भगवान का शुक्र है बच गए हैं वो। लेकिन ये जो संवेदनाएं हम कहते हैं, हमारी संवेदनाएं प्रसारण तंत्र तक पहुंच चुकी हैं, संवेदनाएं मरने लगी हैं, इनको जगाना पड़ेगा हमको कैसे ना कैसे। संवेदना जब तक नहीं जागेगी तो सहायता बेकार है। आज यदि वो सहायता हम उनको करके दे भी तो कोई बात नहीं होगी। एक और छोटा सा इंसिडेंस मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही एक मेडिक्लेम वाले आज मुझे मिले कि बोले साहब वो, मैं कहा मैं पिछले 8 साल से आपसे मेडिक्लेम करा रहा हूँ, मैं तो कोई फायदा लिया नहीं आज तक। तो हंस के एक ही बात कहा कि साहब आप एक चीज़ तो गौर करिए कि आपने इन 8 वर्षों में जो मेडिक्लेम का पैसा दिया आपने उपयोग नहीं किया, लेकिन आपके उस पैसे से कितने लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियों में उसका उपयोग किया होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने संचय में से खुद के लिए तो कर ही रहे हैं, इनडायरेक्टली दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। तो ये आज मुझे पता चला कि ये भी एक सहायता है, केवल अपने लिए पावती नहीं है, सहायता भी है। तो ऐसे बहुत से विषय हैं। लेकिन हाँ, प्रकृति ने हमें एक बहुत प्यारा सा मन दिया है, बहुत प्यारी सी हमको सोच दी है। हम उस पर अपने अहम का पर्दा न डालें, अपने अंदर जो सहानुभूति उपजती है उसको उपजने दें, और कई बार ऐसा भी काम करें जिससे दिल को सुकून बाद में मिल सके। अच्छा एक बात बताइए, सहानुभूति का उदाहरण आपने दिया, सहायता का भी उदाहरण दिया, क्या ये दोनों किसी के लिए बहुत जरूरी हैं? बहुत सही प्रश्न है आपका। सहानुभूति विशेषकर वहाँ लागू होती है जहाँ ये प्रकृति या मानवता कष्ट में है। सहायता वहाँ लागू होती है जहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं हो पाती है। जैसे आज मसलन मैं एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, उसमें शायद सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, हमारा मॉरल ड्यूटी भी हो सकती है। वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम हम लोग सुन रहे हैं कि वैक्सीनेशन होने वाला है, आने वाला है, सभी लोग प्रतीक्षित कर रहे हैं। हमने इसके पहले भी बहुत से वैक्सीनेशन देखे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करती है सारे वैक्सीनेशन कराने की। लेकिन जब ये बीमारियां जो अभी वायरस की आई हुई हैं, इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीनेशन करा पाने की स्थिति में नहीं होंगे।
अब वहाँ हमें सहानुभूति से ज़्यादा सहायता का हमको दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे उपलब्धता हो सके, सब तक वो कैसे पहुँच सके। तो वहाँ यदि हमारे पास कुछ देने लायक है तो हम दे करके उसकी सीधी सहायता करें, वहाँ सहानुभूति की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सहानुभूति हमारी हमेशा इसलिए जिंदा रहनी चाहिए कि जहाँ मानवता या जहाँ प्रकृति कष्ट में है वहाँ आपके अंदर का वो भाव जागना चाहिए कि इसको हम ठीक कर सकते हैं या इसको हम सहयोग कर सकते हैं। और उसको हम सहायता नहीं कहेंगे, उसको हम आप ये कहेंगे कि जो प्रकृति ने हमें गुण दिया था वो हमने निभाया। कहते हैं ना कि कोई इंसान है तो हुआ कीजिए, वो इंसान ही रहे दुआ कीजिए। जरूरी नहीं इंसान के लिए कि अब इंसान है हमको इंसान नहीं, वो आदमी है तो हुआ कीजिए, वो आदमी रहे दुआ कीजिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा कीजिए। ये है सहानुभूति का खेल। ये बहुत खूबसूरत लाइन बोली। कभी कभी मुझे याद आता है एक दो पंक्ति और भी आप कहा करते थे, गुजरो जो कभी इस बाग से तो नहीं हुआ मांगते चलो, बिल्कुल ठीक है, जिस डाली में लगे हैं फूल सदा हरी हरी रहे। तो ये जो सोच है ये हर व्यक्ति की अपने अलग अलग होती है। उसका कोमल हृदय ही इन तरीके की चीज़ों को महसूस करता है और फिर उसको अभिव्यक्त भी करता है। लेकिन यहाँ एक बात आ गई। यहाँ सारी की सारी बातें, चूंकि आप एक वैश्विक संस्था से जुड़े हैं और जिसका काम लगातार देना ही रहा है, और उसी का उदाहरण लेते हुए आपने इंश्योरेंस कंपनी को भी जोड़ करके कहा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमने क्लेम नहीं लिया तो इंश्योरेंस कंपनी के पास में इकट्ठा हुआ वो राशि वो किसी ना किसी क्लेमर के पास में पहुंच रहा है जरूरत की तरह। बिल्कुल, वो भी एक तरीके की सहायता है। यहाँ दूसरी बात, ये मेरा कहने का मतलब है, क्या एक्सेप्टर को जिसे सहानुभूति मिल रही है या जिसे सहायता मिल रही है, क्या उससे उसका जीवन वास्तव में सुधरता है? मैं दावा तो नहीं कर सकता कि कितना सुधरता कितना नहीं सुधरता, लेकिन एक बात जरूर मानता हूँ कि जब हम अपनी सहानुभूति को, यदि मैं संवेदना का एक शब्द और दे दूँ साथ में, तो सहानुभूति जो हमारे अंदर जो नैसर्गिक गुण है ये उत्पन्न हुआ और हमने उसके साथ यदि कोई ऐसा बिहेवियर किया, तो मेरा अपना पता नहीं क्यों यकीन है कि जब हम किसी एक इंसान को या एक पशु को सहानुभूति दिखाते हैं, आपने देखा होगा कई बार हमारे जो पेट होते हैं आसपास में, हम उनको बहुत प्यार से यदि पुचकार के एक छोटी सी रोटी, झूठी रोटी भी खिलाते हैं तो दूसरे दिन से हमारे आसपास आना शुरू करता है। तो जब प्रकृति का वो मूक, जिसको सोचने और करने की क्षमता भी कम मिली हुई, जब वो हमारे साथ जुड़ जाता है, तो यदि हम वाकई में सहानुभूति यदि अपने अंदर पैदा कर लें, तो मेरा मानना है कि इंसानों के बीच के झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के लिए काम करेंगे। रहा सवाल सहायता का, तो ये तो आज से नहीं साहब, ये तो प्रकृति का बहुत पुराना गुण है कि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, सबकी 100% आवश्यकताएं पूरी हो जाएं ये भी कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जितनी आवश्यकता उसके जीने के लिए है उतनी आवश्यकता यदि उसकी पूरी नहीं हो पा रही और हमारे पास यदि है तो हमको उसकी सहायता जरूर करना चाहिए। नहीं, फिर वही बात आ जाती है देने वाली। यहाँ मैं एक्सेप्टर्स की बात कर रहा हूँ, ग्राही की बात कर रहा हूँ। यदि ग्राही को आदत पड़ गई सहायता लेने की, ग्राही को आदत पड़ गई सहानुभूति लेने की, तो क्या उसका जीवन सुधरेगा? देखिए, सहानुभूति लेने की आदत पड़ी है तो देगा भी जरूर, क्योंकि जब सहानुभूति एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमेशा आपको कोई वस्तु विशेष मिले या कोई सुविधा विशेष मिले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें भाव मिलते हैं। लेकिन सहायता के विषय में आपने बहुत प्यारी बात कही है। सब सृष्टि है, हम भी अपने आसपास के बहुत से उदाहरण देख रहे हैं। जहाँ तक सहायता की बात है तो गांधी साहब आपने भी अनुभव किया होगा, बहुत से लोग अनुभव कर रहे हैं कि देना और लेने वाला, तो यहाँ तो सहायता मांगने के लिए लोग घूमते नजर आते हैं, हमको सहायता दो, हमको सहायता दो, हम भूखे, हमको सहायता दो, हमको। तो ये अब हमें देखना होगा कि एक आता है कि आप मेरी सहायता करोगे तो ईश्वर आपकी सहायता करेगा, तो हमको फिर देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हम बताएं कि जब तुमको मालूम है कि ईश्वर आपकी सहायता कर सकता है तो हमसे क्यों ईश्वर से मांगो ना। तो ईश्वर से मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर ने जो गुण हमारे अंदर दिए उसको डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप मांगना शुरू हो जाएंगे तो हमको मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत विषय है। मैं ये नहीं कहता कि सहायता करने से सब सुधर जाएगा, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनमें खासकर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई पेरेंट ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उसके अंदर ललक है पढ़ने की, तो उनको जरूर पूरा करना चाहिए। हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों को कई बार उनके पारिवारिक परिवेश की वजह से पढ़ने से वंचित कर दिया जाता है, या उनकी दैनंदिनी की ऐसी वस्तुएं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो उनको नीट क्लीन अच्छा ये सब नहीं मिल रही हैं और हम दे सकते हैं तो हमें ज़रूर देना चाहिए। और ख़ासकर हमें खुद सर्च करना चाहिए कि कहाँ वृद्धाश्रम चल रहे हैं, कहाँ सही मायने में बाल आश्रम चल रहे हैं। तो ऐसी जगह पर जाकर यदि हम उनको सुविधाएं देंगे
तो वो सहायता मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा शहरी बनाएगा। और जिनको आज हम दे रहे हैं, हो सकता है आज हम 2 हाथों से उनको दे रहे हैं, कल 10 हाथों से वो दूसरों को भी बांटें और इस समाज की एक अच्छी संरचना हो सके। बहुत अच्छी बात हुई। यदि हम इस पूरे परिचर्चा को का एक फाइनल टूल लेकर के फाइनल अगर स्टेटमेंट माने तो ये कह सकते हैं कि सहानुभूति में सिर्फ मनोभाव जरूरी है और सहायता करने के लिए समर्थता जरूरी है। बहुत ठीक है। सीधी सीधी बात है, यदि किसी के प्रति आप सहानुभूति प्रकट करते हैं तो आपके कोमल हृदय से निकलने वाली टीस या भाव है जो आपको जिंदा रखती है। हाँ, मतलब यदि आप जीवित हैं, यदि आप जिंदा हैं तो यदि आप जिंदा हैं तो ये आपके आप पास अनुभूति हाँ, होना चाहिए। मतलब आपने जो बात कही बिल्कुल मार के की कह दी, यदि आप जिंदा हैं तो आपके अंदर मर्म भी होगा और यदि आप जिंदा नहीं है तो मर्म भी नहीं होगा। हाँ, वही बात है कि अगर जान है तो जिंदा है और नहीं तो मुर्दे में तो अकड़ी होती है। दूसरी बात आ जाती है सहायता की। सहायता लेते समय यदि सहायता लेने वाला आदमी अपनी एक लिमिटेशन समझ ले कि मेरे को आज 100 रुपए की सहायता मिल गई है और इससे मैं 20 रुपए का खाना खाऊं और 80 रुपए से कुछ काम करूं, तो शायद दूसरे दिन उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन वो यदि उसमें से पूरी का पूरा उस पैसे का किसी अन्यत्र किसी व्यसन के लिए उसको खर्च कर दे और दूसरे दिन फिर वो बाहें फैलाता वो बाहर देता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब ये कि वो सहायता नहीं भीख मांग रहा है। तो यहाँ इन 2 शब्दों की व्याख्या जिस प्रकार से हम कर पाए हैं, सुनने वालों को भी शायद उसको समझने में आसानी होगी। आज इस बात के बाद में आप लोगों ने कैसा महसूस किया, इसको जरूर बताइएगा।